SCR को टर्न ऑन करने के मेथड्स। तो SCR को हम कितने मेथड से टर्न ऑन कर सकते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, SCR को टर्न ऑन करने के लिए हम एक टेक्निकल वर्ड का यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं ट्रिगरिंग। ट्रिगरिंग का मतलब होता है टू स्टार्ट या टू ऑन। तो ये वर्ड आप बहुत ही कॉमन सुनेंगे, तो अब ये कंफ्यूज मत होइएगा कि अरे ये ट्रिगरिंग क्या है। तो ट्रिगरिंग जो है हमारी सर्किट होती है। ट्रिगर का मतलब होता है कि हम कोई वोल्टेज, कोई करंट हम अपने SCR को देते हैं जिससे कि वो ऑन स्टेट पे चला जाए। ठीक है, तो वो कौन कौन से मेथड हैं जिससे कि हम SCR को स्टार्ट कर सकते हैं? तो जो पहला मेथड है स्टूडेंट्स, वो है बाय राइजिंग टेम्परेचर। तो इसको हम क्या कहते हैं? थर्मल ट्रिगरिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये SCR का एक सिंबल बना हुआ है, मैं आपको बता दे रही हूँ। एनोड है, कैथोड है, IG है, और ये आपकी एनोड करंट है। तो देखिए SCR को ऑन करने का मतलब ये होता है कि आपकी एनोड करंट बढ़नी चाहिए। कौन सी करंट बढ़नी चाहिए? एनोड करंट। ठीक है, अब ये देखिए, ये आपको मालूम है, ये फॉर्मूला हमने, देखिए ये फॉर्मूला हमने पीछे से वो किया था, डेराइव किया था। तो ये फॉर्मूला देखिए स्टूडेंट्स, एनोड करंट का हमने रिड्यूस किया था, अल्फा IG प्लस ICBO ICB2 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। ठीक है, तो जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो ये जो अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू होती है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, ये 1 के करीब पहुंचने लगती है। तो जब ये वैल्यू 1 के करीब पहुंचने लगती है तो IA करंट क्या हो जाता है? बढ़ने लगता है, और आपकी SCR जो होती है वो ट्रिगर हो जाती है। ठीक है, दूसरा मेथड है बाय लाइट ट्रिगरिंग मेथड। ठीक है, लाइट ट्रिगरिंग मेथड को हम ऑप्टिकल ट्रिगरिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो इसमें जो हमारा, जो इस मेथड से, लाइट ट्रिगरिंग मेथड से जो SCR ऑन होता है उसे हम कहते हैं लास्कर। लास्कर का मतलब होता है लाइट एक्टिवेटेड SCR। उसे हम क्या बोलते हैं? लाइट एक्टिवेटेड SCR। तो उसमें क्या होता है आपका कि लाइट एक्टिवेटेड SCR में कि आपके जंक्शंस 4 लेयर वही होता है कि 4 लेयर होते हैं सेमीकंडक्टर के, PN एनोड होता है, कैथोड होता है। ठीक है, J1 J2 J3 आपके टर्मिनल्स भी होते हैं। ठीक है, सॉरी, जंक्शंस होते हैं। बस एक चीज़ ये होती है कि यहाँ पर जो जंक्शन J2 है उसके पास एक विंडो बनी हुई होती है। क्या बनी होती है? एक विंडो बनी होती है, और उस विंडो से ही जंक्शन J2 पर जो है वो क्या होती है? लाइट फॉल होती है। क्या होती है? लाइट फॉल होती है। तो इसीलिए जो लास्कर का आपका वो है, क्या कहते हैं, सिंबल है, वो ये है, इस तरीके से है। दिख रहा है स्टूडेंट्स? तो ये आपका यहाँ पे उसकी जंक्शन पे विंडो होता है। हाँ स्टूडेंट्स, तो ये देखिए, ये LACR का यानी लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल SCR का ये आपका वो है, सिंबल है, और ये नॉर्मल SCR का सिंबल है। ठीक है, एनोड से कैथोड करंट इसमें भी फ्लो होती है। तो जब क्या होता है कि लाइट जो है वो J2 जंक्शन में विंडो के थ्रू पड़ती है, तो जंक्शन J2 पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होने लगते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट होने लगते हैं, और जंक्शन की जो विड्थ होती है वो कम हो जाती है, और हमारी जो करंट है वो एनोड से लेके कैथोड तक फ्लो होने लगती है। कहाँ से फ्लो होने लगती है IA करंट? एनोड टू कैथोड। तो इस तरह के एनोड से कैथोड की तरफ करंट फ्लो होने लगती है, और हमारा जो SCR होता है वो ऑन हो जाता है। तो इस तरह के SCR जो कि लाइट से ट्रिगर होते हैं, हम उनको कहते हैं लाइट, हम उन्हें कहते हैं LASCR। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दूसरी जो टर्न ऑन मेथड है वो है बाय हाई वोल्टेज। तो इसको बाय हाई वोल्टेज को हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। तो इसमें ये कहा जाता है, मैंने आपको SCR की कैरेक्टरिस्टिक में बताया था स्टूडेंट्स, आपको अगर याद होगा, ठीक है, कि जब तक ब्रेक ओवर वोल्टेज, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज नहीं आता है, तब तक आपकी SCR में बहुत ही कम करंट फ्लो होती है। ठीक है, लीकेज करंट, मेनली वो लीकेज करंट होती है, फॉरवर्ड लीकेज करंट। लेकिन जैसे ही आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड आ जाता है तो आपका वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, और आपकी करंट बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। ठीक है, तो अगर हम अपना वोल्टेज इतना ज़्यादा दें कि वो क्या हो, वो ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा हो जाए, यानी Vin जो हो जाए वो किससे बड़ा हो जाए? VBO से हो जाए, तो और तब क्या हो जाएगा? आपका SCR
टर्न ऑन हो जाएगा। तो इस तरह के मेथड को जब हम जहाँ पर हम इनपुट वोल्टेज जो है वो VBO से क्या होता है ज़्यादा देते हैं और हमारे अपने SCR को ट्रिगर करते हैं, तो इस टाइप की ट्रिगरिंग को कहते हैं हम फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। क्या बोलते हैं हम उसको? फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। VBO क्या है हमारा? फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज है। अब देखिए जो नेक्स्ट ट्रिगरिंग मेथड है वो है आपका बाय गेट करंट ट्रिगरिंग। बाय गेट करंट या गेट ट्रिगरिंग कहते हैं। ये जो स्टूडेंट्स ये जो ट्रिगरिंग मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम टाइम हमारा जो ज़्यादातर हमारे SCR को जो ऑन किया जाता है वो इसी मेथड से किया जाता है। बाकी जो मेथड्स हैं उससे SCR ऑन हो सकता है। तो ये जो मेथड है हम अपने SCR को इसी मेथड से ऑन करते हैं क्योंकि ये सबसे सेफ मेथड है। बाकी मेथड्स जो है उनसे अगर SCR ऑन होता है तो SCR के डैमेज होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि इस मेथड से हम अपने SCR को कैसे ऑन करते हैं। ठीक है, PN हमारा क्या होता है? ठीक है, ये PN जंक्शन होता है। ठीक है, जंक्शन J1 J2 और J3। इसमें क्या कहते हैं, जो ये हमारा इस मेथड में हम गेट और कैथोड के बीच में एक स्मॉल पॉजिटिव वोल्टेज लगाते हैं। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो नियर अबाउट 1.5 वोल्ट होती है और करंट रेटिंग होती है 30 मिली एम्पियर। ठीक, तो अब मैंने आपको याद करिए पहला लेक्चर रिकॉल करिए, उसमें मैंने आपको बताया था कि SCR को ऑन करने की जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि J1 J2 और J3 ये तीनों क्या होने चाहिए? फॉरवर्ड बायस में होने चाहिए। तो जब हम क्या करते हैं कि जब हम नॉट जंक्शन J3, जब गेट और कैथोड के बीच में हम स्मॉल पॉजिटिव वोल्टेज लगाते हैं स्टूडेंट्स, जब हम स्मॉल वोल्टेज लगाते हैं, ठीक है, गेट और कैथोड के बीच में, तो जो हमारा जंक्शन J2 होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है? फॉरवर्ड बायस हो जाता है। तो यानी कि हमारी जो ये कंडीशन है कि ये तीनों जंक्शन J1 J2 और J3 ये तीनों फॉरवर्ड बायस में होने चाहिए, वो कंडीशन हमारी अटेन हो जाती है और हमारा जो SCR होता है वो ऑन हो जाता है। ठीक है, तो ये जो और हमारी जो करंट होती है वो एनोड से लेके कैथोड के बीच में फ्लो करने लगती है। तो इस मेथड से हम क्या करते हैं, हमारा जो SCR होता है बाय गेट करंट, बाय द हेल्प ऑफ गेट करंट हम अपने SCR को ऑन करते हैं। आइए स्टूडेंट्स देख लेते हैं कि इसका ब्रेकओवर वोल्टेज पर क्या इफेक्ट पड़ता है। लेट सपोज स्टूडेंट्स कि जब हमने गेट करंट अप्लाई नहीं की थी, मीन्स हमारी IG की वैल्यू 0 थी, उस वक्त हमारा जो ब्रेकओवर वोल्टेज था उसे हम मान लेते हैं VBO। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि गेट करंट को अप्लाई कर दिया है। ठीक है, इसे मान लीजिए IG1, तो हमारा ब्रेकओवर वोल्टेज यहाँ पे, ठीक है, मान लीजिए जब हमने गेट करंट अप्लाई कर दी तो हमारा जो ब्रेकओवर वोल्टेज अटेन हुआ वो है VBO1 और यहाँ पे हमने जब IG2 करंट दी तो हमारा जो ब्रेकओवर वोल्टेज हुआ वो हुआ VBO2। ठीक है, तो एक चीज़ आप ये देख रहे होंगे स्टूडेंट्स कि जैसे जैसे आप गेट करंट और एक चीज़ और, जो IG0 है, IG2 इज़ ग्रेटर देन IG1, इट इज़ ग्रेटर देन IG0। मीन्स कि आप ये चीज़ देख रहे हैं कि जैसे जैसे आपकी गेट करंट बढ़ती चली जा रही है हमारा जो फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज है वो जल्दी अटेन हो रहा है। मीन्स कि हमारा जो SCR है वो जल्दी स्टार्ट हो रहा है। तो ये एक मेथड है जिसको हम, इसी मेथड को हम कहते हैं गेट ट्रिगरिंग। मतलब गेट ट्रिगरिंग का मतलब कि हम गेट पर क्या करें, गेट और कैथोड के बीच में, तो इस मेथड को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, गेट ट्रिगरिंग कहते हैं, क्योंकि हम गेट पर क्या कहते हैं, गेट और कैथोड के बीच में स्मॉल वोल्टेज लगाकर हम क्या कर सकते हैं, SCR को क्या कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी ऑन कर सकते हैं। उसका जो फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज होता है वो अगर हम गेट करंट को बढ़ा दें तो हमारा जो उसका VBO होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। ये देखिए स्टूडेंट्स कि आपका जो VB0 है वो ज़्यादा है जब हमारा गेट करंट अप्लाई नहीं हुआ था, VBO1 उससे कम है और जो सबसे कम है वो है हमारा VBO2। तो इसी को कहते हैं गेट ट्रिगरिंग।
अब जो हमारा लास्ट ट्रिगरिंग मेथड, और यही वो मेथड है जिससे कि हम अपने SCR को ऑन करते हैं। आप हमेशा अपने दिमाग में इसको याद रखिएगा स्टूडेंट्स। अब है हमारा जो लास्ट मेथड है जिसको हम कहते हैं बाय इंक्रीजिंग dV/dt, ठीक है, और इसको हम dV/dt ट्रिगरिंग भी कहते हैं, ठीक है। अब ये dV/dt क्या है, तो ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं कि हमारा जो ये SCR होता है इसमें 4 लेयर्स होते हैं सेमीकंडक्टर के, PN PN होता है। तो इसका ये जो जंक्शन J2 होता है, क्योंकि J2 तो रिवर्स बायस हो जाता है हम जब भी फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारे उसके जो जंक्शंस हैं, जंक्शंस के J2 जंक्शंस के दोनों तरफ क्या हो जाते हैं, हमारी चार्जेस इकट्ठे हो जाती हैं। मान लीजिए इधर आपकी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, इधर, और इधर आपकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएगी। तो ये बिल्कुल एक कैपेसिटर बन जाता है। क्या बन जाता है, कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर में क्या होता है कि आपकी दो तरफ क्या होते हैं, बीच में आपका इंसुलेशन होता है और दो तरफ दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं। तो बिल्कुल कैपेसिटर जैसा हो जाता है। तो हमें मालूम है स्टूडेंट्स की जो IC की वैल्यू होती है, मतलब कैपेसिटेंस करंट की वैल्यू होती है, वो क्या होती है, C dV/dt होती है। मीन्स कि अगर dV/dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज, समझ में आ रहा है, यानी अगर वोल्टेज जो है वो टाइम के साथ जल्दी से जल्दी चेंज होगा तो हमारी करंट भी क्या होगी, जल्दी बढ़ेगी, क्योंकि IC यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dV/dt है, ठीक है। तो अगर हम इस केस में dV/dt को बढ़ा दें तो IC की वजह से इतनी तो अगर हम dV/dt को बहुत हाई कर दें तो IC इतना बढ़ जाएगा कि ये करंट, IC करंट मतलब जो कैपेसिटेंस की करंट है वो सफिशिएंट होगी SCR को ऑन करने के लिए, ठीक है। तो एक मेथड ये भी होता है जिसको हम कहते हैं बाय इंक्रीजिंग dV/dt, या इसको हम क्या कहते हैं, dV/dt ट्रिगरिंग। तो स्टूडेंट्स ये था आपका कि हम मेथड्स के SCR को हम कैसे ऑन कर सकते हैं, कितने मेथड्स हैं कि जिससे हमारा SCR ऑन हो सकता है, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट था बाय गेट ट्रिगरिंग, क्योंकि उसी से हमारा जो SCR होता है वो सेफली ऑन भी होता है, वर्क भी करता है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से इस वीडियो लेक्चर को देखिएगा। थैंक यू।